हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्लास 10th की। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर 3 हमारे पास ये रहेगा, चैप्टर 3। इसको आज पढ़ेंगे, समझेंगे और जो का न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। इसको एमसीक्यूज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस पर रहेंगे वो करेंगे हम इसको। पर जो पहले थोड़ा इसको समझ ले, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। एक स्टेटमेंट है इनइक्वालिटी जहां पर दो साइड होंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड रहेंगी। साइन ऑफ इक्वालिटी का होना जरूरी है तभी इक्वेशन बनेगी। वेरिएबल और कांस्टेंट हम पहले पढ़ चुके जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया था। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी रहेगी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पेयर यहाँ पर होगा तो वो इस फॉर्म में रहेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जो सेकेंड आपकी रहेगी वो रहेगी इस प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रहेगी टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इक्वेशन है ये आप समझ चुके क्यों है इक्वेशन, क्योंकि यहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी है, दो साइड आपके रहेंगी लेफ्ट और राइट हैंड साइड। दो वेरिएबल यहां पर x और y रहेंगे और पेयर है। अब बात हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पेयर की। अब जो क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में बनेंगे, जो रहेंगे किस टाइप के रहेंगे, एमसीक्यू जब सारे आएंगे क्योंकि यहाँ पर। तो पहले हम इसको समझ लें बच्चों। ग्राफिकली मेथड हमारे पास एक है और एक हमारे पास रहेगा अलजेब्रिक मेथड। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड आपके पास रहेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और पेयर यहां पर रहेगा, ध्यान रखें। तो दो मेथड आपके रहेंगे यहाँ पर बच्चा। मेथड की बात करूं, फर्स्ट हमारा है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड हमारा रहेगा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड आपका रहेगा। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, समझेंगे इनको। और अलजेब्रिक मेथड, तीन मेथड यहां पर इसमें रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारे पास रहेगा। सेकेंड जो आपका रहेगा एलिमिनेशन मेथड रहेगा, एलिमिनेशन। और थर्ड, वैसे तो हमारे सिलेबस से अब इस सेशन के लिए डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर हम लिख लेते हैं यहां पर, समझ लेते हैं उसके ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेथड हमारा अब नहीं आएगा, हमने इन दो मेथड को करना। बेस्ट आपका रहेगा एलिमिनेशन मेथड, को समझेंगे हम। पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो यहां इतना तो हम समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन है। सॉल्यूशन की बात यहां पर करेंगे, सॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट हम यहां पर लेके चलते, देखिए जब दो आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है और स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है ग्राफिकली हम समझेंगे उसको। फर्स्ट केस क्या हो सकता है आपके पास, देखिए अगर मैं बात करूं
दो स्ट्रेट लाइन की ये आपके एक्सिस रहेंगे, दोनों लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं बच्चों, कहीं भी किसी भी उसमें इंटरसेक्ट कर सकती है क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखें। ये दो लाइन हम इसको ले लें एम एन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी, तो दो लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या सेकंड क्या हो सकता है, दो लाइनें की पैरेलल भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें टू लाइन्स आर पैरेलल कब होंगी उसकी बात भी करेंगे। वो पैरेलल बच्चों किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं। एक तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यहां पर दो लाइनें P एंड क्या हो आर पैरेलल, और क्या हो सकता है, दो लाइनें बच्चों कंसिडेंट हो सकती है, इसको थोड़ा समझे ध्यान से। थर्ड क्या रहेगा कि लाइनें हमारे पास कैसे कंसिडेंट आपकी लाइन हो सकती हैं। अब कंसिडेंट का मीनिंग समझ लें थोड़ा सा। अब ये एक्सिस आपकी फिर वही ये वाई, यानी कंसिडेंट में क्या रहेगा, जब हमें कोई दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो ग्राफ हमें एक ही लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लाइन जो बनेगी दूसरे के ऊपर बनेगी, यानी ग्राफ पर हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, तो उसको हम कहेंगे कंसिडेंट लाइन। अब ये तो ग्राफिकल मेथड हमारा हमने ग्राफ से समझा। यहां पर जब लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो एक हमारा सॉल्यूशन होगा, पर जब पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कंसिडेंट लाइन में बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आपके रहेंगे। अब थोड़ा इसको हम समझ लें इस प्रकार से। देखिए अब क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हम लोग ग्राफ से नहीं करेंगे, बार बार ग्राफ नहीं बना के देखेंगे 1 मार्क्स में कि इसके सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, कंसिडेंट है, कैसी लाइनें आपकी रहेंगी। तो यहां पर जो फर्स्ट आपका रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो ग्राफ से तो हम पता कर लेंगे कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कंसिडेंट है, लेकिन हम 1 मार्क्स क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बना के चेक करेंगे कि ये लाइनें कैसी हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर हम जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो लेके चलेंगे, और अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, ध्यान रखें जो रेशियो हम फाइंड करेंगे A1 अपॉन A2, यानी कि जो कोफिशिएंट रहेंगे x के, जो x के कोफिशिएंट वो A1 A2 रहेंगे, y का कोफिशिएंट B1 B2, और ये कांस्टेंट टर्म आपकी C1 C2, उसको हम लेके चलेंगे इस प्रकार से। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है बच्चों A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन रहेगा, नहीं x और y की वैल्यू एक ही रहेगी, यूनिक रहेगी, उसके जैसे कोई और वैल्यू नहीं आएगी। और बच्चों जब सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखें ये लाइनें कैसी, लाइन के बारे में पूछ सकते हैं। जब ये कंडीशन आपकी रहेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका सॉल्यूशन यूनिक है, सॉल्यूशन है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाए, उसका सॉल्यूशन बनता है, चाहे एक है वो एक से ज्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, कंसिस्टेंट। तो यहां पर हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 3 बातें आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, इस पर 100% क्वेश्चन आना है। तो या तो ये पूछेंगे कि लाइनें कैसी हैं, आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन की बात पूछ सकते हैं, या फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात यहां पर हम करेंगे। चलिए सेकंड क्या हो सकता है, अगर ये इक्वल हो जाए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब हमें थर्ड रेशियो को चेक करना पड़ेगा, वो क्या आएगा। अगर वो इक्वल नहीं आता, किसके इक्वल नहीं आता, इनके A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता, देन इस केस में क्या होगा बच्चे, यहां पर ये लाइनें कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइनें आपकी रहेंगी पैरेलल, और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन,
और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए फिर और क्या हो सकता है, 3 हमने ग्राफ बनाया, 3 यहां पर भी होने चाहिए सॉल्यूशन, 3 कंडीशन। बात करते हैं अगर तीनों आपके रेशो इक्वल हो जाए, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन क्या होगा, जो लाइंस आपकी रहेंगी कंसिडेंट रहेंगी। लाइंस कैसे रहेंगी, कंसिडेंट। तो लाइनें हमारे पास कैसे रहेंगी बच्चों, यहां पर लाइंस आपकी जो बनेंगी यहां पर वो लाइनें आपकी रहेंगी कंसिडेंट लाइन रहेंगी। और कंसिडेंट लाइन की बात अगर हम करें, इसमें कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा चेक करें तो क्या रहेगा इसमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। और जब बात हमने की सॉल्यूशन है तो क्या होगा बच्चों, अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगा, उसको हम फिर क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो ये आपका रहेगा ग्राफिकल मेथड की। हमने बात की स्टार्टिंग में कि ग्राफिकल मेथड हम क्या इवेल्युएट कर सकते हैं लाइंस के बारे में। एक तो हम लाइंस के बारे में इवेल्युएट कर सकते हैं कि लाइनें आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कंसिडेंट है। अगर रेशो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 देन लाइन आर इंटरसेक्टिंग रहेंगी। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 देन लाइन आर पैरेलल। एंड इफ ऑल 3 रेशोज आर इक्वल देन यू कैन से दैट लाइन आर कंसिडेंट। और दूसरी बात क्या रहेगी, सॉल्यूशन की बात यहां पर होगी। पूछ सकते हैं भाई लाइन की आपको इक्वेशन दी जाएगी कि इन लाइन के सॉल्यूशन कैसे हैं वो फाइंड करने, तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर लाइन आपकी कंसिडेंट है तो क्या रहेगा, फिर आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपके रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब एक ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिया गया है, हमें चेक करना है ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कैसी हैं। एक तो ध्यान रखें जो कांस्टेंट टर्म आपके तो राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में, दोनों। ऐसे ना हो कि एक राइट साइड में और एक आपके लेफ्ट साइड में, तो इसका ध्यान रखें, फिर यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। या दोनों को राइट में रखें, दोनों को लेफ्ट में रखें। अब मैं कैसे चेक करूंगा, मैं ग्राफ तो बनाऊंगा नहीं इसके लिए 1 मार्क्स के लिए, तो क्या चेक करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे हम, इस ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, इन कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहां पर मैं रेशियो की बात करूं, A1 अपॉन A2 की बात मैं करूं तो क्या रहेगा, देखिए A1 अपॉन A2 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। मैं बात करूं B1 अपॉन B2 की, वो क्या रहेगा 2 अपॉन -1, और ये इक्वल नहीं आया, यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो कंडीशन फर्स्ट बन गई आपकी। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगी, लाइनें इंटरसेक्टिंग रहेंगी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको हम कहेंगे। तो ऐसे कोई भी हमें इक्वेशन दी जाएगी उसको हमने चेक करना है, सिंपल सा। एक हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, यहां पर हमें ये साथ में दिया जाएगा कि जो लाइन्स आपको दी गई वो आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कंसिडेंट है, या फिर उनमें यूनिक सॉल्यूशन है। हमें फिर कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी एक्स वाई की, या किसी और अननोन वेरिएबल को नंबर दिया होगा आपको एम पी के। अगर मुझे एक क्वेश्चन आपका यहां पर लेके चलूं, 2x माइनस पी वाई इज इक्वल टू 3, और यहां पर मैं लूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और ये कहा जाए कि ये लाइनें जो आपकी हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो P की वैल्यू फाइंड कीजिए। ध्यान रखें इंटरसेक्टिंग लाइन है और P की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्या करूंगा मैं, इस कंडीशन को फॉलो करूंगा। अगर वो कहे
कि ये आपकी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर ये कहा जाए कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि इनकंसिस्टेंट है, तो फिर हम किस कंडीशन को फॉलो करेंगे? सेकंड को फॉलो करेंगे। अगर ये कहा जाए कि इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, बहुत चांस है इस पर आने के क्वेश्चन, तब हम क्या करेंगे? फिर हमने तीनों रेशो इक्वल लेके चलेंगे। अगर ये कंडीशन दी हो पहले, हम क्या करेंगे फिर इसको? फिर a1/a2 यानी कि 2/3 नॉट इक्वल टू हम लेके चलेंगे -p/2 के। मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस, तो यहाँ पे 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा 4/3 नॉट इक्वल टू p, यानी कि p को छोड़कर, यानी कि p की वैल्यू जब क्या आई ना -4/3, इसको छोड़ दे तो सभी पर ये क्या रहेगी? हमें एक यूनिक सॉल्यूशन आपके देगी। तो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि लाइन आपके पैरेलल है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पैरेलल कंडीशन यूज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? इनको रेशो इक्वल लेके चलेंगे। फिर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने y लिया तो क्या हो जाएगा फिर 2/3 इक्वल टू -p/-1। तो क्रॉस फिर यहाँ पर करोगे तो p की वैल्यू यहाँ से फिर आ जाएगी -2/3, फिर इक्वल रहेगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? कोई भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए, किसी अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, p, m, k, h, p जो भी दिया हो, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि लाइनें कब पैरेलल होंगी, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन इस पर 100% आएगा, वैल्यू फाइंड करने और 2 भी आ सकते हैं, और एक आपका इस पर रहेगा। अब ये तो आपका रहेगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या इवेल्युएशन रहेगा। फिर हमने बात की थी अलजेब्रिक मेथड की। अब क्योंकि हमारा एक जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका नहीं आएगा, और ना ही अभी ऐसा कुछ लिखा आएगा कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को, तो बेस्ट आपका मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड। उसको प्रैक्टिस करें, उसका यूज करें। तो उसका हम यूज कहां करेंगे? क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक सिंपल आपको दिया जाएगा, इक्वेशन दी गई आपको, मान लीजिए कोई भी 2x y इक्वल टू 5 और एक x, ये हमें दिया गया। कहते हैं सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। क्या रहेगी? लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कैसे रहेंगे बताइए। अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो फिर हम किसका यूज करेंगे? मेथड जो आपका रहेगा अलजेब्रिक मेथड, कोई भी यूज आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहेगा, मैं उसी को एडवाइज करूंगा कि आप उसी को प्रैक्टिस करें, उसी को सोल्व करें उसी से। तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे किसी भी एक वेरिएबल के, x या y के। अगर मुझे इक्वल करना है x के कोएफिशिएंट को, यहाँ पर 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने y को और उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, फिर मैं इसको इस इक्वेशन को 2 से करूंगा। चलिए हम इसको इक्वल कर लेते, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ, पूरी इक्वेशन को, बोथ साइड। ये हो जाएगा 4x + 2y, ये 10 हो जाएगा। और फिर हम इन दोनों इक्वेशन को लेके चलेंगे, सेकंड और थर्ड को, बाई एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे। क्या होगा देखिए, x + 2y = 3 हो जाएगा। साइन चेंज, ये कैंसल, यहां पर आपके रहेंगे 3x, यहां पर आपका रहेगा 7। तो क्या हमारे पास आंसर आएगा? x = 7/3 रहेगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का। ये तो मैंने अपने पास एग्जांपल लिया था, उससे हमने किया। अगर हम यहाँ पर 4 लेके चलते, देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर फिर आ सकता है। इक्वेशन आपको कोई भी दीजिए, आपने सोल्व करना, बस मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा? यहाँ पर 3 रहेगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, ऐसे फिर वैल्यू को पुट करेंगे हम, y के निकाल सकते हैं, और y की आपकी रहेगी फिर 1। तो कोई भी आपको इक्वेशन दी जाएगा, हमें सोल्व करना इस प्रकार से सोल्व करेंगे। एक हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, स्पेशल टाइप की इक्वेशन रहेगी, उसको हमने सोल्व करना है। जब क्या होगा, अब मुझे यहां पर दिया गया 23x + 41y = ये आपका रहेगा 64। ठीक है, एक 41x + 23y =
ये आपका रहेगा 18। कुछ इस टाइप की इक्वेशन जब आपको दी जाए, देखिए यहाँ पर x और y का कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल आपके दिए गए। जब इस प्रकार से इक्वल दिए हो, मैं अगर यहाँ पर इक्वेट करूंगा कोएफिशिएंट को तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों। इस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इनको ऐड करेंगे इक्वेशंस को और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। उससे क्या होगा फायदा में, ये सिंपल इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास, फिर उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये तो मैंने सिंपल सा लिया एग्जांपल अपने पास से, थोड़ा सा और इससे डिफिकल्ट दे सकते हैं। तो फिर अगर आपने इक्वेट करके क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दे, टाइम बहुत लगेगा, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं एक बार इनको ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा, 4 6, ये भी 6 और यहां पर x रहेगा, ये हो जाएगा आपका 4 8 12 2 6 7 8। तो 64 से डिवाइड कर देंगे या कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 82/64। जो आपको इक्वेशन दिए जाएंगे ना बच्चों, तो हमने अपने पास एग्जांपल लिया, वहां पर ये से पूरा डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। फिर एक बार माइनस करोगे इनको तो फिर आपके पास कुछ इक्वेशन आपके पास ऐसी आ जाएगी और फिर उसको आपने सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड। कोई एग्जांपल लेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे उसमें। तो इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है इसको। उसके बाद जो आपके पास सम रहेंगे, स्टेटमेंट के सम आपके दिए जाएंगे, उनको आपने सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू जो आपके आएंगे वहां पर लेंथी क्वेश्चन आपके नहीं आ सकते, एज वाले आपके नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सभी क्वेश्चन जो आपके पहले 4 मार्क्स के थे वो भी आएंगे, 3 मार्क्स के भी आएंगे, सभी आएंगे। तो यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन रहेंगे, एक हमारे पास एज के रहेंगे बच्चों। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 सम दिए गए हैं, आफ्ताब वाला दिया, सोनू और नूरी का दिया है, ठीक है, एक और दिया हमारे पास। तो उसमें हमने क्या ध्यान रखना, जब भी हम एज लेके चलेंगे तो प्रेजेंट एज लेट करके चलेंगे। अभी हम एमसीक्यूज करेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और एगो अगर दिया हो 3 इयर्स एगो, 4 ईयर एगो, तो माइनस करेंगे प्रेजेंट एज में से, एक कंडीशन बनेगी, एक रिलेशन बनेगा, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे। और अगर आफ्टर दिया हो या हेंस दिया हो, आप टेंस भी देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फ्रैक्शंस के आपको सम रहेंगे इसमें। और एक जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज आपकी इसमें रहेगी, लीनियर क्वेश्चन आपको दी जाएगी, वो आपकी किस फॉर्म में होगी, इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर 1 आपको x दिया जाए वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन आपकी नहीं होगी, इसको रिड्यूस करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो रहेगी इस प्रकार से, कुछ भी आपकी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने फिर क्या करना, चेंज करना, रिड्यूस करना है। हम 1/x को p क्या y को छोड़कर इनको कुछ ही पुट कर सकते हैं, x y को छोड़कर a b p क्या पुट करें, उसको फिर सोल्व हमने करना, हमने चैप्टर में किया था। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज हम एमसीक्यूज के थ्रू इसको रिवाइज करेंगे। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज लेते हैं और उनके द्वारा समझेंगे चैप्टर को थोड़ा सा और। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास इस प्रकार से दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपकी। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 आर 2 लाइन्स। अब ये जो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 लाइन्स हमें देंगी, वो लाइन्स अभी कैसी रहेंगी, कंसिडेंट हमने बात की थी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर आपको दिया गया। तो अभी हमने बात की, डिस्कस किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब लाइनें कैसी रहेंगी, इनकंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है। तो ये 3 ही आपके ऑप्शन रहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन आपके नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो कैसे चेक करेंगे, हमने क्या बात की थी, रेशो लेके चलेंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूं a1/a2 क्या रहेगा, 6/3, तो क्या आएगा 2/1 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं b1/b2 तो क्या आएगा, अभी माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/1 रहेगा। अगर मैं बात करूं c1/c3, c1/c2 की 9/12 रहेगा, तो ये आपका 3/4 रहेगा। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं
A1 अपॉन A2 तो इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के इक्वल है, 2/1 2/1। लेकिन यहां भी चेक करें, 3 2 जा 6 और -1 2 जा -2 रहेगा तो इक्वल है। और ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2। हमने बात अभी की थी, अगर ऐसी कंडीशन हमें दी जाए कि पहले दो रेशो आपके इक्वल हों और थर्ड इक्वल ना हो तो क्या रहेगा, लाइंस आपकी पैरेलल रहेंगी। यहां पर तो लाइंस के बारे में पूछा, लाइनें कैसी है, पैरेलल रहेंगी। अगर वो पूछता सॉल्यूशन की बात तो पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और वो इनकंसिस्टेंट आपके रहेंगे। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन रहेगा बी रहेगा। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके पास दिए गए बुक में जो आपके पास सैम्पल पेपर से। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि आपने कैसे सोल्व करना। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेके नहीं चलेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, यूनिक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए इस टाइप से, आपने चेक करना रेशो, और अगर लाइनें पूछी कंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, तो रेशो चेक करें क्या रहेगा। तो यहां पर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा पैरेलल लाइन। चलिए अब जो सेकंड दिया गया है, क्या स्टेटमेंट, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0। देखिए मैंने पहले कहा था, यहां पर ध्यान रखें, यहां पर कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है और यहां पर कांस्टेंट टर्म आपके लेफ्ट साइड में। तो किसी को भी चेंज करें एक को, अगर मैं इसको भी राइट साइड में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से आपके बन जाएगी। ध्यान रखें, आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ के। अब ये लाइनें पैरेलल्स दी गई हैं, हमें क्या निकालनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। अब हमें क्या करना है, लाइनें पैरेलल्स दी गई है, पैरेलल लाइनिंग कंडीशन क्या थी बच्चों, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कंडीशन आप याद रखें। अब A1 क्या रहेगा, 3 2, तो आपको हो जाएगा 3 अपॉन 2 रहेगा, B1 B2 2/5 ये रहेगा। एक चीज का यहां पर और ध्यान रखना आपने, y को छोड़कर जो भी आएगा वो सारा कोएफिशिएंट होगा उसका। तो यहां पर जो आपका B1 रहेगा वो आपका रहेगा 2k। ये गलतियां नहीं करनी है, तो k भी आपका यहां पर रहेगा। अब हम इन दो को ही लेके चलेंगे, नॉट इक्वल, इसका यूज हमने नहीं करना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका 15 हो जाएगा और ये 4 आपका हो जाएगा k। तो k की वैल्यू के पास यहां पर रहेगी 15/4। चेक करें ऑप्शन कौन सा आपका रहेगा, ऑप्शन डी आपका यहां पर रहेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो डी आपका ऑप्शन रहेगा, इस प्रकार सोल्व आपने करना है। चलिए थर्ड क्या दिया देखिए बच्चों, अब थर्ड में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, c की किस वैल्यू के लिए, डज द पेयर ऑफ इक्वेशन cx - y इक्वल टू 2 एंड 6x - 2y इक्वल टू 3। मैंने पहले कहा था कोई भी आपको वैल्यू निकालने दे सकता है, k p c कुछ भी दे। यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहा गया है कि जो आपके दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है, स्ट्रेट लाइन दी गई है, उनकी इक्वेशन दी गई है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहा गया है। फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी सी की करेंगे। अब कंडीशन क्या रहेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी, यहां पर इसको लेकर चलेंगे। अब A1 क्या है, C अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल टू B1 -1 रहेगा और यहाँ माइनस का 2 रहेगा, ये रहेगा। इन दो से हम फाइंड कर लेंगे हमारा सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन में हमें तीनों, जब दो अननोन वेरिएबल की नंबर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तब आपको दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेंगी। ये भी आप लेके चलेंगे 2/3। अब क्योंकि c की वैल्यू हमें कौन देगा, ये हम चाहें तो इसके साथ में इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, आंसर सेम रहेगा। हम इन दो को लेके चलते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6/2 और दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पर जो आपकी c की वैल्यू आपकी रहेगी वो 3 रहेगी, तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। तो इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स विच आर। अभी यहां पर भी इक्वेशन ध्यान रखें, ये भी इक्वेशन आपकी है,
x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी हमें दिया गया है। अगर ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो किस प्रकार की हमें लाइंस देंगी, पैरेलल होंगी, कंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ध्यान रखें ऑप्शन दोनों इंटरसेक्टिंग एट बी ए, डिफरेंस है दोनों में बिल्कुल। तो क्या रहेगा बच्चों इस केस में, हमने कुछ भी नहीं करना। देखिए अगर मैं ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करूं, अब क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है x की, क्या दी गई है, x इज इक्वल टू ए, मान लेता हूं आपका ये पॉइंट a है, तो ये लाइन जो आपकी यहां से जाएगी, और ऐसे y इज इक्वल टू बी दिया गया है, पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूं, तो अब क्या रहेगा इस प्रकार से, ये पॉइंट b रहेगा, और इसको मैं लिखूंगा 0 b पॉइंट को, इसको मैं a 0। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन चीजों को। अब देखिए लाइनें कैसे बनती हैं, इंटरसेक्टिंग होंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट आपको क्या रहेगा a b। अब ग्राफ तो हम बार बार बनाएंगे नहीं, अब एक बात समझ लीजिए यहां पर, जब आपको x की कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हो और y के दी हो साथ में, जब x और y की इस प्रकार से दी हो तो हमेशा लाइनें क्या रहेंगी, इंटरसेक्टिंग रहेंगी, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाई करेंगे कोऑर्डिनेट में। तो जो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पर करेंगे, ए बी पर करेंगे, तो तुम्हारा ऑप्शन सी रहेगा, ध्यान रखें। साथ में यहाँ पर ऑप्शन डी में बी ए दिया गया है, जो बी ए है वो अलग पॉइंट रहेगा और ए भी आपका अलग रहेगा। तो सिर्फ ये अपने ध्यान ये रखना है, जब आपको इस प्रकार से दी जाए x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, कोई वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से, तब भी लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग ही रहेंगी, तब भी लाइन हमारे पास क्या रहेंगी, इंटरसेक्ट। लेकिन ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, उसकी बात हमने नहीं करनी क्वाड्रेंट की। तो आपने ये सिर्फ ध्यान रखना। अगर आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हो और दोनों आपको x की दी हो वैल्यू, यानी इस प्रकार को आपको दी जाए, तब बस ध्यान रखना लाइनें पैरेलल बनेंगी, क्योंकि एक आपका यहां से रहेगी -2, एक आपकी तो पैरेलल लाइन रहेंगी। बिना ग्राफ के, बिना सोल के हमें इसको आंसर करना है। जब दोनों x दिए हों तो लाइनें आपकी रहेंगी पैरेलल। अगर आपको x y दिया हो, जैसे अभी क्वेश्चन आपका ये है ओरिजिनली, तब आपकी रहेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन और a b पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5th हमारे पास दिया, हमने बात की थी एग्जाम्पल की कि जब हमारे पास x का कोएफिशिएंट और y का इक्वल हो, यहाँ पर x से y, तो ये सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड करना, अब इसको सोल्व करें। एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करोगे। जैसे अभी हम करेंगे यहाँ पर 19x प्लस 17y इज इक्वल टू 55, और यहाँ पर 17x प्लस 19y इज इक्वल टू 53, ऐड करें, साइन चेंज नहीं होंगे, तो आपका 9 और 7 16, तो 36 आपका हो जाएगा। x यहाँ भी 36 ही आएगा, और ये आपका रहेगा 8 और 5 और 5 10, 36 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रहेगा। एक बार इनको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, 19x प्लस 17y इज इक्वल टू 55 और 17x प्लस 19y इज इक्वल टू 53। सबट्रैक्ट होगा, साइन चेंज होंगे, 19 17 2x रहेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस के 2y, और यहाँ से भी आपके 2 रहेंगे, 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये तो सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी, इनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मैं ऐड करूंगा, तो कोई साइन चेंज नहीं करना है। फिर आपका y जो वेरिएबल कैंसिल होगा, आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर आपका 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 2 की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब x की वैल्यू को कहीं भी सब्स्टिट्यूट करें, पुट कर दे, मैंने यहाँ पर पुट किया x को 2, तो माइनस होगा तो y आपका रहेगा 1। अब ये सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है, x की वैल्यू 2, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि x की यहाँ पर 3 दी गई है, x की यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं होगा।
यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, अब चेक कर लीजिए सी को। x की वैल्यू 2 और y की 1 रहेगी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। अगर बच्चों हम इसको 17 से मल्टीप्लाई करें, इसको 9 से करें तो लेंथी हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, उनको ऐड करेंगे इक्वेशंस को, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, फिर बिल्कुल आसान सी सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे उनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यूज दिया गया, देखिए बच्चों, अब कुछ आपके स्टेटमेंट के रहेंगे, कुछ इस टाइप के रहेंगे, आपके एनसीईआरटी पे कुछ आपने सॉल्व किए सम वही रहेंगे। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है और हम साइक्लिक को क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल लाई करेंगे, उसको हम साइक्लिक कहेंगे। और साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम क्या था, 180 दिया गया था। यहाँ पर 4 एंगल दिए गए हमें ए बी सी डी, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, क्या थी, अब एंगल ए के अपोजिट क्या रहेगा, आपका सी रहेगा और बी के अपोजिट डी। तो एंगल ए प्लस सी 180 रहेगा और ऐसे ही एंगल बी प्लस डी भी क्या रहेगा, इनका सम भी 180। इस प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। चलिए अब एंगल ए क्या दिया, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 10 रहेगा और एंगल सी हमें दिया x प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 180। सिंप्लीफाई करना है तो 2x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 20 को ऐड कर देंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। 20 जब इसमें ऐड होगा तो 200 हो जाएगा और 2 जो कॉमन निकालना उससे डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, 100। अब हमें शॉर्ट थोड़ा सा मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज हैं, आंसर हमने फाइंड करना है। एक हम लेके चलेंगे बी प्लस डी को, बी आपका है y प्लस 20 और डी रहेगा x प्लस वाई, ये दिया गया है इक्वल टू 180। ये आपको हो जाएगा x प्लस 2y 20 माइनस किया तो 160। अब इन दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करें, x प्लस, एक तो हमारे पास ये रहेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 और एक x प्लस y इज इक्वल टू 100। साइन चेंज, ये x कैंसिल, यहाँ से y रहेगा तो ये आपकी वैल्यू आपकी y की आ जाएगी 60। अगर y की वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो ये माइनस होगा 60, तो x की क्या रहेगी 40 रहेगी, देख रही। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एंगल b फाइंड करना। एंगल b क्या है, y प्लस 20, y क्या है 60, तो इसमें 60 ऐड करेंगे तो b क्या रहेगा 60 प्लस 20 80 रहेगा। अगर कोई और एंगल निकालना तो हम उसको भी से निकाल लेते, फाइंड कर लेते, तो यहाँ पर जब आंसर रहेगा बी। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो अपने एनसीईआरटी में प्रैक्टिस किए हैं या पहले आप कुछ प्रॉपर्टी सब कर चुके हैं, उनका यूज हमने करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एनसीईआरटी के सभी सम आपने अच्छे से करने, ये मत समझे कि अब ये क्वेश्चन आपके नहीं आ सकते स्टेटमेंट के, ये लेंथी क्वेश्चन है, आपके नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया कैसे करना है, ऑप्शन से चेक करें इसको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या है, जिनका सम क्या है डिजिट्स का 15, तो यहाँ पर सबका सम तो 15 रहेगा। 9 और 6 भी, 6 9 भी, 8 7 भी। अगर मैथमेटिकली सोल्व करना है तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करें, जल्दी आपका आंसर मिल सकता है आपको। यहाँ पर एक कहा है कि उनके जो नंबर को इंटरचेंज करेंगे ना तो उनका डिफरेंस दिया गया 9। अब यहाँ पर चेक करें, इनका 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 9, क्योंकि 78 प्लस 9 87 हो जाएगा। तो आपका आंसर तो हमें पता चल चुका है। सोल्व कैसे करोगे, अब यहाँ पर का 2 हम डिजिट लेके चलेंगे x और y, इनका सम हमें दिया गया है 15। नंबर कैसे बनाएंगे बच्चों, आप ये ध्यान रखें, किसको अपने यूनिट, किसको अपने टेंस लेक्ट किया, मैंने y को टेंस और इसको मैंने यूनिट डिजिट लेट किया, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x ये बन जाएगा। और जब इंटरचेंज करेंगे इनको, कहते हैं इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, मैं इंटरचेंज करूँ तो क्या हो जाएगा 10xy, यानी कि जो आपने जिसको पहले टेंस डिजिट लेट किया था अब उसको यूनिट लेट करेंगे और यूनिट को 10।
अब इनमें डिफरेंस दिया गया है, जो नंबर मिलेगा, देखिए द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज गिवन नंबर बाय 9, एक्सीड है, जो नंबर दिया था उससे ज्यादा है, तो इसमें से 9 माइनस कर दें, सॉल्व कर ले इसको। ये 10 को तो लेके आएंगे, माइनस होगा तो माइनस के 9x, ये y माइनस होगा तो प्लस के 9 इक्वल टू -9, दोनों साइड -9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपकी एक इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों सॉल्व कर दें, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, मैं ऐड करूंगा तो कोई साइन चेंज नहीं करना, फिर मैंने यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, x आपका रहेगा 8, x की वैल्यू पुट कर दें कहीं भी, इसमें पुट करें x की वैल्यू 8, तो माइनस हो जाएगा, इसमें से y क्या रहेगा 7। अब एक बात का ध्यान रखें, 78 और 87 दोनों आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन में। हमने किसको लेट किया था स्टार्टिंग में, यूनिट डिजिट किसको किया था, टेंस डिजिट किसको किया था, मैंने y को लिया था टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें ऐड करेंगे यूनिट को, तो 70 प्लस 8 तो क्या रहेगा 78 रहेगा। अब दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएंगी, इनका सम 15, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो 87 बनेगा, और ये ज्यादा हो इससे 9, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर डी। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे इस टाइप के, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपने पहले कर लिए हैं, एनसीईआरटी बुक में कर रखे हैं। अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर की वीडियो चाहिए तो हर एक्सरसाइज की, हर क्वेश्चन की मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, चैप्टर को हमने समझा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी आपने प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है सैम्पल पर, जो भी आपने परचेज किया है प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।